अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुबारक हो पाकिस्तानियों, वो खबर जिसका सबको इंतजार था आ चुकी है। पाकिस्तान को J-35 11 यूनिट्स डिलीवर कर दिए गए हैं। सिर्फ J-35 नहीं, इसके साथ PL-17 400 किलोमीटर तक मार करने वाला एयर टू एयर लॉन्ग रेंज का जो मिसाइल है वो भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। 14 अगस्त को 2025 को एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमारे हमसायों के लिए तैयार है और इसके लिए हमारे दारुल हुकूमत, हमारे शहरी इक़्तिदार के अंदर इस वक्त चंद तैयारों की घन गरज सुनाई दे रही है। वहां पे तैयारे फजा के अंदर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा नक्श किया गया है। उनके ऊपर इस झंडे का प्रिंट क्या मतलब है, क्या हो रहा है, किस चीज की तैयारी की जा रही है, कौन सा नया तैयारा जो है वो पाकिस्तान की फजाइया, पाकिस्तान के शहीनों के हवाले किया जाने वाला है। इस सब पर गुफ्तगू करेंगे आज की इस वीडियो में और आपको यह भी बताएंगे कि बहरी महाज भी गर्म हो चुका है। पाकिस्तान की बहरिया ने भी मैदान में एंट्री मार दी है और भारत को पानियों के अंदर भी शिकस्त देने का जो फैसला है वो कर लिया गया है और बिल्कुल आमने सामने ये तमाम तर जो मशकें हैं वो की जानी हैं और उसका क्या मतलब हो सकता है। अब दोनों जानिब से कौन कौन सा जो तबले जंग है वो बजा दिया गया है। इस सब पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबरदा गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, 14 अगस्त 2025 इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का 78वां जो यौम आज़ादी है, उसके मौके के ऊपर हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने कोई 2-3 सरप्राइज जो हैं वो रिपोर्टेडली तैयार कर रखे हैं। उसके अंदर फिर नाम आता है शिवांगी सिंह का कि हम लोग शिवांगी सिंह को दुनिया के सामने रखेंगे, लेकिन उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, उसको कोई अच्छे सोर्सेज जो हैं वो कंफर्म नहीं करते हैं। और हमारी जो फजाइया है वो तो ये भी कहती है कि हमारे पास वो है ही नहीं, लेकिन उसके अंदर फिर भी कुछ एम्बिग्विटीज जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन J-35 की जो खबरें हैं वो कुछ अच्छे सोर्सेज कंफर्म कर रहे थे और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के पायलट्स ने चाइना के अंदर J-35 के हवाले से जो ट्रेनिंग है उसको मुकम्मल कर लिया है और ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद अब वो पाकिस्तान के अंदर पहुंचा भी दिए गए हैं। और अब ये दावा सामने आया है कि 11 के करीब जो J-35 है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इनके साथ PL-17 मिसाइल 400 किलोमीटर तक मार करने वाला जो मिसाइल है वो भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा संग मील होगा जो कि पाकिस्तान अबूर कर चुका है। अगर तो ये खबर सरकारी तौर पर तस्दीक हो जाती है तो भारत के अंदर बिजलियां गिर जाएंगी। दोस्तों, भारत के पास इसके मुकाबले के लिए कुछ भी नहीं होगा। अगले 10 साल तक उनके पास इसके मुकाबले की कोई चीज नहीं आ सकती है। ये जो माहिरीन हैं वो इसके ऊपर तबसरा करते हैं कि अपने माहिरीन ये कहते हैं कि भाई आप लोगों ने हमें ऐसी पोजीशन में डाल दी है, या तो आप पाकिस्तान के साथ डिफेंसिव ना होते, आप लोग पाकिस्तान के साथ बना के रखते, भाईचारा रहता, तो हमें इतनी जल्दी 5वीं जनरेशन जो है वो हासिल ना करना पड़ती। हम लोग एक आम रेस के अंदर, हथियारों की दौड़ के अंदर ना आते और फिर हम जितना मर्जी इंतजार करके अपना जो तैयारा है वो खुद तैयार करते तो कोई मसला ना होता। लेकिन जब आपके बिल्कुल साथ आपका एक दुश्मन बैठा है और जिससे आप लोग एक जंग हार चुके हैं, तो तब आप लोगों की ये एक अशद जरूरत है और अब आप लोगों के पास कोई चारा नहीं है कि आप लोग क्या करो। हुआ ये है कि J-35 तो पाकिस्तान आ रहा है और आ चुका है और उसके साथ फिर हमारे पायलट्स ने ट्रेनिंग भी मुकम्मल कर ली है। और ये PL-17 मिसाइल, दोस्तों लास्ट टाइम हमने PL-15 इस्तेमाल किया और जिससे हमने तारीख का सबसे लंबा एयर टू एयर जो किल है वो किया। हमने J-10C के ऊपर PL-15 लगाया। दुश्मन सोच रहा था कि 150 किलोमीटर है, मैं उसकी रेंज से बाहर हूं, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का PL-15 नहीं है। इसकी जो रेंज है वो तो 200 किलोमीटर है। उस 200 किलोमीटर से फिर हमने रफेल को गिराया और अब तो 400 किलोमीटर का आ चुका है। भारत के बड़े बड़े शहर जो हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान के रेंज के अंदर आ जाएंगे। हम लोग स्टैंड ऑफ पोजिशन से, मतलब अपने बॉर्डर से भी इस साइड पे रह के उनको अटैक कर सकते हैं। और फिर भारत के लिए एक और तबाही की खबर जो है वो सामने आ चुकी है। इसी के साथ जो हमारा शहरी इक़्तिदार है इस्लामाबाद है, उसके अंदर कुछ तैयारे दोस्तों पिछले हफ्ते से उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुसलसल वहाँ के जो रिहायशी हैं उनकी वीडियोस जारी कर रहे हैं और उनकी घन गरज सुनकर जो है वो पाकिस्तानियों का जज्बा, पाकिस्तानियों का जो वलवला है वो मज़ीद जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इन तैयारों को तैयार किया जा रहा है 14 अगस्त के लिए, जो कि चंद ही दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर
यौम आज़ादी मनाया जाएगा और उसके अंदर फिर एक एयर शो मुनक़द किया गया है। तारीख़ का पहला एयर शो जिसके अंदर 14 अगस्त के ऊपर मौके के ऊपर हम लोग एरियल कोई अपना जो है वो डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद जो फ़ज़ाई मुज़ाहिरा है वो किया जाएगा। इससे पहले तक पाकिस्तान डे के ऊपर इस तरह का जो एयर शो है वो होता था या हमारी फ़ज़ाइया कोई करतब करके दिखाती थी, लेकिन अब की बार चूँकि अहम मौका है, हम लोग जंग जीत चुके हैं, हमारे पास कॉन्फिडेंस मौजूद है और सबसे बढ़ के हमारी फ़ज़ाइया के अंदर एक नए 5वीं जनरेशन के जंगी लड़ाका तैयारे की आमद है, उसकी इंडक्शन हो सकती है। एक ऐसा तैयारा जो कि दुश्मन को नज़र भी नहीं आता, स्टेल्थ है। पाकिस्तान 5वां मुल्क बनने जा रहा है जिसके पास ये 5वीं जनरेशन मौजूद होगी। सबसे पहले अमेरिका है, उसके पास F-35 है और उसके बाद फिर चाइना है, J-35 है जो कि पाकिस्तान आ रहा है। तुर्किया है, उसके पास कान तैयारा है जो कि अभी तैयार नहीं हुआ लेकिन बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। सुखोई 57 है रशिया का, लेकिन नेटो कंट्रीज़ के पास अमेरिका के कुछ तैयारे मौजूद हैं, लेकिन इस पर तबसरा करते हुए कहा जाता है कि वो जिन ममालिक के पास हैं उनके पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोफेशनल एयरफोर्स मौजूद नहीं है, तो यूँ उनको इस वाली लिस्ट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा रखने के बाद 5वां वो मुल्क बन जाएगा जिसके पास ये तैयारा होगा, क्योंकि चाइना जब भी देता है, माजी में हमें हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर की जाती है, JF-17 थंडर दिया जाता है, तो हो सकता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट किया जाए और पाकिस्तान के अंदर इसको रेडी किया जाए। क्योंकि J-20 हम नहीं ले रहे, वो J-20 के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन J-35 को जो है वो पाकिस्तान को देने के लिए ही उन्होंने तैयार किया है और अब हो सकता है वो जल्द ही पाकिस्तान के हवाले जो है वो तो कर दिया गया है, रिपोर्टली बताया जा रहा है, लेकिन सरकारी तौर पे इसकी तस्दीक होना अभी बाकी है और जब ये हो जाएगी तो फिर हमारे हमसायों के लिए असल जो मुश्किल मरहला है वो शुरू होगा। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो तैयारे उड़ रहे हैं उसके अंदर हमारे मिराज तैयारे हैं जिनको पाकिस्तानी झंडे के साथ जो है वो सजाया गया है, उसको टोटली लिवरी उसके ऊपर लगाई गई है पाकिस्तानी फ्लैग की। उसके बाद हमारे जो F-16 हैं उनके ऊपर उसकी लिवरी लगाई गई है। उसके बाद फिर हमारे जो JF-17 थंडर हैं, हमारे तूफ़ानी तैयारे हैं, उनके ऊपर भी पाकिस्तान का झंडा लगाकर उनकी रिहर्सल करवाई जा रही है, उनका फ़ज़ाई मुज़ाहिरा करवाया जा रहा है और उनको तैयार किया जा रहा है यौम आज़ादी के जो जश्न यौम आज़ादी है उसके लिए। और उस दिन फिर कुछ बड़े सरप्राइजेस पाकिस्तान की एयरफोर्स ने तैयार कर रखे हैं। दोस्तों इसी के साथ कुछ अहम तरीन मामलात हमारी बहरिया के हवाले से भी सामने आ रहे हैं। दोनों ममालिक ने अपने अपने पानियों में अपने अपने जो जहाज़ हैं वो उतारने का फैसला कर लिया है। 11 और 12 अगस्त को भारतीय जो बहरिया है उसने ये फैसला किया कि हम लोग गुजरात के करीब जो पोरबंदर है और ओखा साहिल है जो उनके पानियों का हिस्सा है बहरे अरब में, वहाँ पर अपने जहाज़ उतारेंगे, कुछ बहरी मशकें करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने भी बिल्कुल इन्हीं दिनों में इनके बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड के ऊपर जो अपने बहरी मशकें हैं उनका ऐलान कर दिया और दोनों जानिब से नोटम जो है वो जारी कर दिया गया है। आप याद रखिए कि ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों अतराफ के जो सिपा सलार हैं, आर्मी चीफ्स हैं, उन्होंने एक दूसरे को धमकियां लगा रखी हैं, एक और जंग की जो खबरें हैं वो सुना रखी हैं। भारतीय जो आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी वो कहते हैं कि अगली जंग जो है वो जल्दी हो सकती है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। जबकि पाकिस्तानी आर्मी चीफ कहते हैं कि अगली बार अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो आप लोगों को मशरिक से हम शुरू करेंगे और मगरिब तक जाते हुए सब कुछ उधेड़ कर रख देंगे। मशरिक से शुरू करने का जो मकसद है वो ये है कि वहाँ पे चूँकि इनकी चिकन नेक्स है, उसके बाद फिर 7 सिस्टर स्टेट्स आ जाती हैं। अगर उस वाले रास्ते को बंद कर दिया जाए तो फिर ये तमाम तर जो है वो भारत कट ऑफ हो जाएगा उससे और 2 टुकड़े हो जाएंगे, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला मामला माजी में हो चुका है। तो इसीलिए शायद हमारी अफवाज की जानिब से इनको इसी चीज़ की याद दहानी करवाई जाती है कि उस साइड पे बांग्लादेश है और अब बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद नहीं है, वहाँ पे अब हुकूमत बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं, पाकिस्तान के साथ उनके रवाबित जो है वो बहाल हो चुके हैं और पाकिस्तान उनकी हर जो है वो शोबे के अंदर मदद कर रहा है, उनको इतना एम्पावर किया जा रहा है कि वो भारत के सामने खड़े हो सकें, उनसे आंखों में आंखें मिला सकें और वहाँ से फिर भारत का जो खुफिया एजेंसी का नेटवर्क था, जासूसी नेटवर्क था, उसको भी उखाड़ फेंका जा रहा है। तो ऐसे में फिर ये धमकी बार बार हमारी पाक अफवाज की जानिब से लगाई जा रही है कि अगर आप लोगों ने अब ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो याद रखें कि हम लोग एक न्यूक्लियर आर्सेनल हैं और हम लोग एक एटमी ताकत हैं और एक एटमी ताकत को
जो है वो निशाना बनाने की गलती आज तक दुनिया ने नहीं की है। जब लास्ट टाइम ये एटमी धमाके किए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, तब दुनिया ने वो पहली दफ़ा देखा था कि किसी के पास एटमी हथियार हैं। पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क के पास जिसके पास कोई एटमी हथियार मौजूद है, कोई न्यूक्लियर पार है, वो उसके ऊपर हमले का आज तक किसी ने सोचा नहीं है, ना ही किया है। और ऐसे करने का मतलब ये है कि आधी दुनिया उस जंग की लपेट में आएगी, आधी दुनिया जो है उसके अंदर मारी जाएगी। और ये बता दिया गया है कि अगर हमें लगा कि हमारा वजूद ख़तरे में है तो फिर आप लोगों का वजूद जो है वो ख़त्म हम कर देंगे, उसके साथ फिर आधी दुनिया मज़ीद जाएगी। और इस तरह हमने पूरी दुनिया को जो है वो अलर्ट कर दिया है कि भारत को बाज करवाओ, अदरवाइज़ बाकियों का नुकसान जो है वो भी हो सकता है। ऑब्वियसली किसी भी मुल्क के लिए यही पॉलिसी जो है वो होती है कि अगर आप लोगों का वजूद ख़तरे में है तो फिर आप लोगों को जो समझ में आता है करो, जितना आपके अंदर थप्पड़ है वो आजमा कर देख लो। भारत भी ऑब्वियसली यही करेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान को यूँ धमकियाँ देते हैं तो फिर पाकिस्तान भी ऑब्वियसली यही करेगा और आखिरी फैसला हमारे पास यही होगा। लेकिन 14 अगस्त और 15 अगस्त को ये अहम तरीन मौके होंगे जब इन दोनों ममालिक की जानिब से कुछ ना कुछ किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जब 14 अगस्त को J-35 दुनिया के सामने रख चुका होगा, तब 15 अगस्त को इनके सारे पत्ते नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई और चारा बाकी नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुंदरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।